अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है, जिसके मुतल्लिक बार बार मैंने जो है वो वीडियोस में भी जो है वो बताया है कि बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी किस तरह की हो कि आपको तमाम अच्छे बड़े कंट्रीज़ के वीज़े जो हैं वो मिल सकें। बड़े कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ शुमार होते हैं? आपका यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अच्छे और बड़े कंट्रीज़ में जो है वो शुमार होते हैं। तो इनके लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और इसके मुतालिक बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। आज की अगेन इस वीडियो में मैं आपको एक तरीक़ाकार बताऊंगा कि जिस तरीके से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, बैंक स्टेटमेंट को चलाना है, ताकि आप जो है ना वो अपने आगे फ्यूचर में वीज़ाज़ अप्लाई कर सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टेटमेंट्स जो हैं वो दो किस्म के लोगों के लिए हो सकती हैं, बल्कि आजकल जो है वो एक तीसरा मामला भी जो है वो साथ में शुरू हुआ है। और ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स के हवाले से, फ्रीलांसर्स भी जो है वो कुछ जो है वो बार बार करते रहते हैं मैसेजेस के। फ्रीलांसर जो हैं वो किस तरह से बैंक स्टेटमेंट चलाएं, और जो ज़िम्मेदार हैं वो भी, और जो काश्तकारी करते हैं ज़राअत से जिनका शोबा है वो भी, और तो उन लोगों के लिए भी स्टेटमेंट के हवाले से ये वीडियो बड़ी अहम है, तो एंड तक इसको लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम दो मेन लोगों को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें सैलरीड क्लास आती है आपकी, और जिसमें आपकी जो है वो बिजनेसमैन क्लास आती है। बिजनेसमैन के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और सैलरीड के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। दोनों के हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट चलानी है, जो सैलरीड वाले हैं उनको अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट सिर्फ चलानी होती है। हाँ, वो अपने साथ में एक सेविंग्स का अकाउंट भी जो है वो रख सकते हैं, जिसके अंदर वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं या इवन प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जो कि किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको अपने सैलरीड अकाउंट में इजाज़त नहीं होती कि वो इस तरह से अपनी स्टेटमेंट को जो है वो चला सकें। और इसलिए वो क्या करते हैं, एक साइड पे अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं और वो सेविंग्स अकाउंट के तौर पे होता है, और हर महीने उसके अंदर अपनी सेविंग्स को भेजी जा रहे होते हैं और उनकी सेविंग्स में इजाफा हुए जा रहा होता है। सैलरीड पर्सन ने अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल इसी तरीके से चलाना है। जो सैलरी अकाउंट है, अगर तो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर वो एक अलग से अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, और हर महीने जो सैलरी आ रही है उसका कुछ पोर्शन आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है और सेविंग अकाउंट को इस तरीके से रन करना है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, सिंपल फार्मूला है सैलरीड क्लास के लिए। बिजनेसमैन के लिए भी एक बिल्कुल सिंपल और सीधा फार्मूला होता है कि उनके पास दो बैंक अकाउंट होने चाहिए। एक उनका बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए, एक उनका जो है वो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। आपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ी मेजर गलती होती है पाकिस्तान में मौजूद बिजनेसमैन के लिए कि वो सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट ही चला रहे होते हैं और वो अपने बिजनेस अकाउंट में उस तरह से ट्रांजैक्शंस नहीं करते जो कि पर्सनल अकाउंट में की जा रही होती हैं। पर्सनल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है ना वो आपने अवॉइड करना है। उसके अंदर आपने कोई पेमेंट्स अपने बिजनेस से रिलेटेड ना मंगवानी है, ना ही आगे सेंड करनी है। आपने कोशिश करनी है जो बिज़नेस अकाउंट आप चला रहे हैं उसी बिज़नेस अकाउंट से आप जो है वो जिससे भी लेन देन हो रही है, पैसे लेने हैं तो उसके उसी अकाउंट में मंगवाएं, और भेजने हैं तो उस अकाउंट से आप सेंड करें। पर्सनल अकाउंट में क्या करना है, जो सैलरीड पर्सन अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ करते हैं पर्सनल अकाउंट में, वही आपने बिजनेसमैन लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट को इस तरीके से ट्रीट करना है। आपके पास जितनी एक्सेसिव अमाउंट है, ज़्यादा पैसे हैं, जो हर महीने सेविंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने पर्सनल अकाउंट का बैलेंस मेंटेन रखना है। बिजनेस अकाउंट का बैलेंस अक्सर लोग पूछते हैं कि बिजनेस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है उसको क्या मेंटेन करना ज़रूरी है, उसके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है। बिजनेस अकाउंट के अंदर बैलेंस का होना ज़रूरी नहीं है। आपका बैलेंस अगर बिजनेस अकाउंट में नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। लोगों के 20,000, 50,000, 25 लाख, 50 लाख तक, करोड़ तक भी उसमें होता है। बैलेंस होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रांजैक्शंस मैटर करती हैं कि इन द एंड ऑफ द मंथ आपने कितनी ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शंस की हैं। तो बिज़नेस अकाउंट आपका इस तरीके से चल रहा हो और हर महीने बिज़नेस अकाउंट से आपकी सेविंग्स पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हो, और जो आपने पर्सनल खर्चा करना है वो आपने पर्सनल अकाउंट से करना है। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि जी आपने हर महीने 4 लाख ही, 3 लाख ही या 5 लाख ही ट्रांसफ़र करना है। इट इज़ अप टू यू, आपके बिज़नेस की नौयत के ऊपर है कि आप वाकई कितने पैसे कमा रहे हैं। उस हिसाब से जो है वो आप अपनी सेविंग्स में उनको एंटर करते जाएं। ये सबसे अच्छा और सॉलिड तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक बिजनेसमैन अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं।
बैलेंस कितना होना चाहिए अकाउंट के अंदर, ये भी डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, आपकी सोशल टाइज जो हैं वो कैसी हैं, और आप जो है वो स्टेटमेंट को कितने अरसे से मेंटेन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि कौन से मुल्क के लिए और कौन से शख्स के लिए कितना बैलेंस जो है वो दरकार होता है। अब जो सबसे अहम बात है इस वीडियो की वो हम आपके साथ कर लेते हैं, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे आजकल फ्रीलांसर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा होता है जी हम अपने ऑनलाइन काम को जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन काम जो है वो कहाँ से साबित होगा कि हम वाकई ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो पैसे कमा रहे हैं। फ्रीलांसर्स को सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपना फाइलर होना ज़रूरी है। वो FBR में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं एज अ फ्रीलांसर। बिल्कुल ये एक्टिविटी मौजूद है उसके अंदर। आप FBR में अपने आप को एज अ फ्रीलांसर जो है जिनके पास फॉरेन इनकम यानी बाहर से इनकम आ रही होती है वो अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं FBR के अंदर। आपने सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर करना है। दूसरा क्या है, जितनी भी पेमेंट्स आपको आ रही हैं, कई लोगों की वाइस के अकाउंट में आ रही होती हैं, कई लोगों की और डिफरेंट जो कि ऑनलाइन चैनल्स हैं उनके थ्रू पेमेंट आ रही होती है और वो ज़्यादातर उनके पर्सनल अकाउंट में आती है जो कि वो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। उनके पास जो है ना वो उनकी जो इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनकी भी जो प्रूफ्स हैं, उनकी जो स्लिप्स इशू हो रही हैं, कई लोगों को गूगल की पेमेंट्स आ रही होती हैं, कई लोगों को डिफरेंट और प्लेटफॉर्म से आ रही होती हैं, उनकी सारी रसीदें उनके पास होना ज़रूरी है। और वो साबित भी होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। जिस बैंक अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट के अंदर उतने पैसे आ रहे होने चाहिए और आप जितने उनको बता रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही पैसे आपके अपनी बैंक अकाउंट से इस्तेमाल होने चाहिए। फ्रीलांसर्स के लिए आपका NTN और आपकी टैक्स की रिटर्न में भी आप जब फॉरेन इनकम शो करेंगे तो आपको इतना टैक्स नहीं पड़ता है, गालिबन सिर्फ 1% टैक्स होता है। तो आप अगर अपने आप को आपने रजिस्टर किया हुआ है FBR के साथ और आप प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं, आजकल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो कि PSEB है, ठीक है, वहाँ से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है वो ये वाली सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। और कई लोग जिन्होंने अपने कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, IT सर्विसेज चला रहे हैं, वेब सोल्यूशंस की सर्विसेज चला रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो आप भी अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर्स हैं। अब एक आखिरी जो हमारे पास रह जाते हैं जो लोग काश्तकारी करते हैं, ज़राअत है, ज़िम्मेदारा है या लैंडलॉर्ड हैं, अपने उन्होंने जो जगह हैं वो किराए पे दे रखी हैं, कोई घर वगैरह हैं एज अ लैंडलॉर्ड उन्होंने वो किराए पे दे रखे हैं, तो उनके लिए भी एक ही तरीक़ाकार है कि वो भी अपने आप को टैक्स नेट में लेकर आएँ, अपना NTN बनवाएं, फाइलर हों और हर महीने जो उनका रेंट आ रहा है या 6 महीने बाद जो उनको ज़मीनों से पैसे आ रहे हैं या इवन साल बाद जो उनको ज़मीनों से पैसे आ रहे हैं वो सारे डिक्लेयर करें अपने FBR में। आपकी FBR के अंदर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी डिक्लेयर होगी और आपका जो है वो वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई हो सकेगा कि आप वाकई वेरीफाइएबल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रखते हैं, तो आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर वो मैंने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है जिस किस्म का पाकिस्तान के अंदर जिन तरह के लोग होते हैं, सैलरीड क्लास होती है, बिजनेसमैन क्लास होती है, फ्रीलांसर्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो काश्तकारी या ज़राअत से एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।